हेलो दोस्तों। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे पटाखे हैं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्लियर कर दूं कि पटाखे मत जलाओ। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दिस डिटेल्स कि पटाखे जो है बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन और बहुत ही ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। एयर पॉल्यूशन में देखें तो वो जनरली सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन के ऑक्साइड्स क्रिएट करते हैं, जैसे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड वगैरह वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, जो काफी ज्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ नॉइज पॉल्यूशन भी बहुत ही ज्यादा हो जाता है। नॉइज पॉल्यूशन में कैसा है, हम हमारी जो कैपेसिटी है वो 90 डेसिबल तक की होती है, लेकिन ये जो पटाखे हैं वो इसको काफी ज्यादा कवर करके 140 डेसिबल तक का साउंड क्रिएट करते हैं। लेकिन नॉइज पॉल्यूशन का ऐसा है, जब मैं पटाखे जला रहा हूँ, जब मैं फायर क्रैकर्स फोड़ रहा हूँ, तब मुझे उसका नॉइज पॉल्यूशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है। लेकिन जब मैं सो रहा हूँ और ऑयल को और मैं फोड़ता है, तब मुझे लगता है ये क्यों अभी पटाखे फोड़ रहा है, उसको बहुत शांत हो जाए, है ना। ऐसा होता है आपके साथ कि जब हम खुद फोड़ते हैं तब मजा आता है, लेकिन हम अगर किसी और, हम आराम से बैठे हुए और कोई फोड़ रहा है तो नहीं मजा। ये ऐसा ही है, ये ऐसी मेंटालिटी है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि दो टाइप के बहुत ही हेवी, बहुत ही ज्यादा आपको ये पॉल्यूशन मिलते हैं। इसके लिए एक अल्टरनेटिव आ चुके हैं। मैंने खुद देखा था काफी पटाखों के ऊपर ग्रीन क्रैकर्स ऐसा लिखा हुआ है। सिंपल होगा कि ग्रीन क्रैकर्स को बाय करने की प्रैक्टिस करो, मतलब ट्राई करो कि वही आप चीज उसको ही बाय करो। क्यों? क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में SCERT बोला जाता है, वो एक संस्था है जो सर्टिफाई करती है क्रैकर्स को पॉल्यूशन के लेवल पे। अगर और भी एक है, दैट इज CSIR, इसका जो पूरा नाम है दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल पूरा नहीं लिखना चाहूंगा, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये दो संस्थाएं हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट बॉडीज है, ऑपरेटेड है गवर्नमेंट के थ्रू। ये सर्टिफाई करती है क्रैकर्स को कि वो कुछ लेवल तक कम पोल्यूटेंट्स को रिलीज करें, क्योंकि एज वी नो सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली ये दोनों जो है वो एसिड रेन के लिए रिस्पांसिबल है। ये दोनों बहुत ही डेंजर वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कोई भी पॉल्यूटेंट डेंजर वाला ही है, लेकिन अगर वही पॉल्यूटेंट्स को लो लेवल में कर, कोई भी पटाखा ऐसा नहीं होगा जो जीरो पॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई पटाखा कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, सेम आवाज दे रहा है, सेम लाइट दे रहा है, लेकिन कम पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है एट द सेम प्राइस अगेन, ओके, तो आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू, मतलब तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस वन। मैं सर बिल्कुल भी मैं पटाखों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद बहुत सारे पटाखे जलाता हूँ, मैं पटाखों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर इफ देयर इज अ सेफर अल्टरनेटिव अवेलेबल, हमने क्या होगा यहाँ पे, हम एनवायरमेंट साइंस की बात कर रहे हैं जिसमें हमने पॉल्यूशन देखा, जिसमें हमने नॉइज पॉल्यूशन देखा, लेकिन अगर उसका सेफर अल्टरनेटिव अवेलेबल है तो व्हाई टू नॉट ट्राई दैट? क्यों वो नहीं, है ना? ट्राई तो करना चाहिए। नेक्स्ट दिवाली में अगर जब भी पटाखे खरीदने के लिए जाओ, ट्राई करो कि आप अगर वो फुलझड़ी ले रहे हो, आपके वो तारामंडल होते हैं ना, वो अगर जला और उसके ही बॉक्स के बाजू में और एक तारामंडल पड़ा है द सेम प्राइस और उसके ऊपर ग्रीन क्रैकर्स का लेबल लगा हुआ है, ट्राई टू बाय दैट, वो वाले को बाय करो, है ना, वो वाले को परचेस करने की ट्राई करो। सेम इफेक्ट, सारी चीजें सेम है, तो पॉल्यूशन क्यों ज्यादा करना, राइट? क्या होते हैं ये ग्रीन क्रैकर्स? तो मैंने जैसे बताया वो एयर पॉल्यूशन जो है वो काउंटर करते हैं, ओके। उनके अंदर जो मटेरियल होता है वो इको फ्रेंडली होता है, हल्का सा इको फ्रेंडली, 100% कम नहीं होता है, फिर से बार बार बोल रहा हूँ 100% पॉल्यूशन जीरो नहीं होता है उससे, जस्ट थोड़ा फर्क पड़ता है। तो थोड़ा फर्क भले ही पड़े, हमें तो अच्छा ही है, हमारे लिए तो अच्छा ही है। तो उसके अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो होता है इको फ्रेंडली, लेस
एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज है, वायु पॉल्यूटेंट्स जो है ये सारे जो रिलीज होते हैं उससे कम होते हैं। कितने कम होते हैं? 30 to 40%। 30 to 40% कम एयर पॉल्यूटेंट्स वो रिलीज करते हैं। और उसके साथ साथ उसका जो नॉइज लेवल है वो 140 की जगह पे 110 डेसिबल लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। दैट इज द सर्टिफिकेशन प्रोसेस। उसका लेवल कितना होना चाहिए? 110 डेसिबल या फिर उससे कम होना चाहिए। आवाज दोनों में सेम ही आती है। 130 90 के ऊपर आपको सब कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है, लाउड ही सुनाई देता है। 90 डेसिबल के ऊपर गए तो बहुत ही लाउड ही नॉइज रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंट नहीं आता है। तो 140 सुन लो या फिर 110 सुन लो, वो दोनों ठीक ही है। तो लेकिन इसका एक लेवल होता है कि 110 डेसिबल के ऊपर उसका साउंड नहीं होना चाहिए। तो दिस आर द थिंग्स दे आर इन्वॉल्वड इन द ग्रीन क्रैकर्स। और ग्रीन क्रैकर का लेवल लगा होता है हर एक पटाखे के ऊपर जिसके पास इसका या फिर इसका सर्टिफिकेशन हो। ओके, तो ये जो सर्टिफिकेशन की बात करी मैंने CSIR के और SCERT ये दोनों की सर्टिफिकेशन की जो बात की, उसमें सर्टिफिकेशन में भी टाइप्स होते हैं कि क्या ये कैसे पॉल्यूशन को कम कर रहा है। तो उसमें जो सबसे पहला और सबसे बेस्ट पटाखा होता है SWAS, सेफर वाटर रिलीजर। मतलब कि ये वाला पटाखा जो है वो धुएं की जगह पे वाटर वेपर रिलीज करेगा, पानी की वेपर। क्लियर? वाटर वेपर इज नॉट एट ऑल हार्मफुल। ओके, तो धुएं की जगह पे ये रिलीज कर रहा है। गुड, अच्छा पटाखा, अच्छा साउंड, अच्छा लाइट और धुएं की जगह पे वाटर वेपर। गुड ना। फिर उसके बाद आता है स्टार, दूसरा है स्टार। ये सारे रेटिंग होते हैं। रेटिंग जैसे 4 स्टार 3 स्टार है ना, जैसे वो बैचेस पे होते हैं वैसे रेटिंग होते हैं, वैसे ही अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं। SWAS सर्टिफिकेट है यानी कि वो जो है सेफर वाटर रिलीजर है। अगर उसके पास स्टार रेटिंग है इसका मतलब हुआ वो सेफ थर्मिट क्रैकर है। सेफ थर्मिट क्रैकर मतलब थर्मिट यानी बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा धुआं, उसकी जगह पे वो सेफ लेवल पे वो जनरेट करता है, सेफ थर्मिट क्रैकर्स। उसके बाद है सफल क्रैकर्स। सफल सेफ, उसमें भी एस का मतलब होता है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम पाउडर। मिनिमल एल्यूमिनियम, इसका मतलब हुआ सेफ, SAF सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से हुआ AF। ओके, तो सेफर मिनिमम एल्यूमिनियम जनरेट होगा अगर वहां पे होगा, मतलब कम एल्यूमिनियम पाउडर, तो कम रिलीज ऑफ ये जो एयर पॉल्यूटेंट गैसेस है उसका कम रिलीज होगा, राइट। तो ऐसे वो हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बेनिफिट्स तो ये ऐसे दिस टाइप्स ऑफ दैट। ओके, तो इसके बेनिफिट्स जो ग्रीन क्रैकर्स है उसके बेनिफिट्स तो क्लियर है कि ये ऐसे ऐसे बेनिफिट देगा हमको, राइट, कि लेस पॉल्यूशन करेगा और नॉइज पॉल्यूशन कम करेगा, इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करेगा वगैरह वगैरह। लेकिन इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशंस भी, क्या लिमिटेशंस हो सकती है? तो सिंपल कि उसमें वैरायटी नहीं मिलेगी। जैसे नॉर्मल फायर क्रैकर्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोक्स मिलेंगे। ओके, इसमें इतनी सारी वैरायटी पॉसिबल नहीं है, मतलब मे बी फ्यूचर में डेवलप हो सकती है, लेकिन अभी देयर आर नो मच वैरायटीज अवेलेबल नहीं है। दूसरा कि ये थोड़े बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं हर बार होंगे, लेकिन कभी कभी कोई केस में ये कॉस्टली हो सकते हैं। एंड देन अवेलेबिलिटी, दुकानदार ग्रीन क्रैकर रखेगा वो भी जरूरी है। तो अपने हम लोग बस इतना करना है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ट्राई कि अगर चेक कर लें अगर ग्रीन क्रैकर लिखा हुआ सेम चीज मिल रहा है तो बाय द ग्रीन क्रैकर वन उसकी जगह पे। तो जैसे कि मैंने बताया, ऐसा अगर आपको पटाखा खरीदना है तो ग्रीन क्रैकर लिखा होगा या फिर वहां पे QR कोड होगा जिसको स्कैन करके आप उसको चेक कर सकते हो। इतना इजी नहीं है अभी उसके ग्रीन क्रैकर्स के ऊपर डाइवर्ट होना। अभी हमें यही पटाखों के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, भले ही पॉल्यूशन हो लेकिन हमें यही जलाने पड़ेंगे, ऑप्शंस नहीं है। लेकिन फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शंस है। ओके, तो आप देखिए, आप सोचिए आपको क्या। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।